तो स्वयं भगवान नारायण ने प्रकट होकर के अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया कि कर्ता भी मैं हूँ, भोक्ता भी मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अनंत हूँ, तुम निमित्त मात्र हो। तो अकर्ता मान के अपने आप को और अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, ऐसा उपदेश उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय में दिया है। जो ज्ञान दिया स्वयं उनको दर्शन देके, वो 18 अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता का उसकी उत्पत्ति हुई। ये स्वयं भगवान नारायण ने ये गीत गाया है। गीत है, गीता का अर्थ है मतलब गीत। श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ कि स्वयं ईश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा, परमात्मा के द्वारा गाया हुआ गीत है, गीता है। इसलिए इस गीत का, इस श्रीमद् भागवत गीता का पूरे विश्व में, हर धर्म में, हर मजहब में, हर पंथ में, हर कबीले में, हर जगह उसका अभिनंदन होता है, स्वागत होता है। श्रीमद् भागवत गीता का कहीं पर भी विरोध नहीं है। एक ही ग्रंथ ऐसा है संसार में जिसका कहीं विरोध नहीं है, हर जगह सम्मान है, हर जगह स्वीकृत है। ऐसे भगवान नारायण का जो अवतरण हुआ, तो वो जन्माष्टमी कल दरबार ने भी मनाई, शालिग्राम का पूजन हुआ, भगवान नारायण का पूजन हुआ। आप भी अपने घरों में भगवान नारायण को हमेशा स्थान दें। आप जिस भी चरित्र की पूजा करते हैं उसका अर्थ होता है कि आप वैसा होना चाहते हैं। जिस चरित्र के जो देवी देवता हैं, जब उनका पूजन करते हैं, उसका मतलब होता यही है कि आप वैसा ही होना चाहते हैं, यह आपके हृदय में है। तो ऐसी स्मृतियों के लोगों के पूजन से बचना है जिनको आप अपने में नहीं चाहते। जब भगवान नारायण का आप पूजन करते हैं तो भगवान नारायण का अर्थ है श्री कृष्ण के जीवन में इतना ही अर्थ है। श्रीमद् भागवत गीता निचोड़ है वो सबका। तो जब आप भगवान नारायण की उपासना करते हैं, स्वयं उन विराट स्वरूपधारी नारायण का स्मरण करते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। आप गंदे देवी देवताओं का पूजन करते हैं जो निष्कासित हैं, जो देवी देवता हैं ही नहीं, देवी देवता जैसे दिखाई देते हैं लेकिन है नहीं, निष्कासित है देवकुल से। तो ऐसे निष्कासित ऊर्जा का पूजन करने से उनमें जो विकार हैं, जिसके कारण उनका निष्कासन है, तो वही विकार आप में आते हैं। मैं सुनता हूँ बहुत लोग यूट्यूबिया टाइप का ज्ञान है, वो शॉर्ट्स बना बना डालते हैं। एक स्वामी जी हैं, मैं उनको बहुत आदर करता हूँ, लेकिन उनकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं था। एक दिन में ऐसे किसी ने दिखाया मुझे शॉर्ट्स, देखो क्या बोल रहे हैं स्वामी जी। तो बोल रहे थे नहीं, वो बलि देने से कोई पाप नहीं होता। तो मैंने उनको कहा स्वामी जी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आपको भी सुनने वाले बहुत लोग हैं। तो जो बलि नहीं देना चाहते, आपकी बात सुनकर के बलि देंगे, उसका भोग आपको भी भोगना पड़ेगा। क्यों? कैसे भोगना पड़ेगा? कि जो भी आप बोलते हैं उसका भी भोग है, सोचते हैं उसका भी भोग है। तो कृतकारित अनुमोदित किया गया, कराया गया, और कोई गलत काम करके आए उसका अनुमोदन किया आपने, हाँ बहुत अच्छा किया, प्रेरित किया किसी को। मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित, मन में सोचा हुआ, किया हुआ, बोला गया,
ये सब आपके भोग में शामिल होता है। तो आपको सुन करके लोग भ्रमित हों, भ्रमित होकर के कोई अनुचित कार्य करे तो यह भोग आपको भोगना पड़ेगा। तो जिस बात को आप जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है, उसको बोलना भी नहीं है। उन्होंने बोला कि वो सियाचिन में और तमाम ग्लेशियर में लोग रहते हैं, सैनिक, और मांस ना खाएं, मदिरा ना पिए तो कैसे चलेगा। बात वो नहीं हो रही कि कौन मांस खाएगा, कौन मदिरा पिएगा, इसकी तो वार्ता ही नहीं हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही कि पूजन में, यज्ञ में जीव हत्या पाप है, वहाँ नहीं करना है। आप क्या करते हो आपका भोग है, लेकिन आप इस बात को प्रमोट मत करो कि पूजन में, वहाँ तो हम विश्व कल्याण की भावना से बैठते हैं, और उसमें ही अभी इतने लोग आप बैठे हो, किसी को बकरा दे दिया जाए, काटो जरा पूजन में, देखें आपका कल्याण हो जाएगा। देखें अगर आप चला दें उस पर गड़ासा, आपके हाथ से गड़ासा छूट जाएगा। तो जो आपका हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है वो पूजा में कहाँ से आ जाएगा, कैसे शामिल होगा पूजा में। तो जो हृदय नहीं स्वीकार कर रहा वो आप कर रहे हैं, वही पाप है। नासमझी में किया गया हर कार्य पाप है, समझदारी से किया गया हर कार्य पुण्य है। तो ऐसे दकियानूस लोग जो बलि प्रथा में विश्वास रखते हैं, मेरा तो सिर्फ अपने दरबार के बाबा के भक्तों शिष्यों से कहना रहता है कि आप दरबार में जुड़े हैं तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि आप इन संकटों से गुजरे हैं, उसके पीछे कारण ये थे, तो उससे बचना है, इतनी बात है। तो धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक कार्यों में इन पापों को नहीं करना है। बहुत लोग जाते हैं देवी देवता को शराब चढ़ा देते हैं, अब आप मदिरा चढ़ा रहे हैं तो वो पीने वाला है, वो तो आप में प्रवेश कर गया, उसका अंश अब बार बार डिमांड करेगा, लाओ, अब पता लगे आप ही पीने लगे। तो दरबार तो उस स्मृति को निकाल के डिस्ट्रॉय कर देता, नष्ट कर देता, तो आपकी मदिरा छूट जाती है। बाकी लोग क्या करें, पीते पीते मर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो जिस प्रकार की स्मृतियों के धारण किए हुए देवी देवताओं की आप पूजना करते हैं, वही स्मृतियाँ आप में प्रगाढ़ हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, आप भी धीरे 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 वैसे ही बनने लगते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कथावाचक हैं, महाराज जी हैं, बहुत प्रेम है उनके लिए मेरे अंदर, लेकिन कुछ गलत बातें जो बिल्कुल उचित नहीं, अनुचित है। जैसे उन्होंने एक शब्द निकाल दिया, टेस्ट ड्राइव करके, बच्चे टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, मुंह मारती लड़कियां 25 साल की होते होते 4-5 जगह, ऐसी बातें करते, ऐसे पूरे समाज में और चर्चा का विषय बन गया। और स्मृतियां इतनी ज़्यादा फैल गई हैं कि जिन बच्चों को ये पता भी नहीं था उनको ही पता हो गया कि मुंह मारना क्या होता है, टेस्ट ड्राइव क्या होता है। अब एक नई स्मृति बनी सब में। दरबार उन स्मृतियों को हटा रहा है कि फैले ना जाए नहीं बच्चों में, लेकिन बिल्कुल ही अनुचित वार्ता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग वर्जित है, नहीं करना चाहिए। सबको पता है विवाह किस लिए होता है, फिर भी खुशी मनाई जाती है। अपनी बेटी का ब्याह करते हैं आप, बहन का ब्याह करते हैं, आपको पता है ब्याह के बाद क्या होगा। संतान उत्पन्न होती है, खुशी मनाई जाती है, पता है कैसे संतान उत्पन्न हुई है, लेकिन आप उस गरिमा को, उस मर्यादा को नंगा करके शब्दों में और बोलने लग जाएं तो एकदम अनुचित है। ये ठीक नहीं है सभ्य समाज में ऐसा बोलना। मैं पीछे एक दिन बोला हूँ उनको, और जब चाहें तब, जहाँ चाहें वहाँ, जिस मंच पे चाहें वो हमसे वार्ता कर सकते हैं। अकेले में कर सकते हैं, समाज के सामने कर सकते हैं, किसी मंच पे कर सकते हैं, इस संदर्भ में। कि ये मातृ शक्ति है, माँ है, ये
ये जगत जननी का अंश हैं। जितनी माताएं हैं इनका सम्मान करना है, इनको बचा के रखना है, इनके लिए अपनी जान भी दे देनी है। ये मर्यादा रखनी है आपको। अपमान नहीं करना है नारी जाति का। नारी जाति का अपमान करके आप अपना स्वयं का अपमान करते हैं, क्योंकि वो हमको पैदा करने वाली, हमको जन्म देने वाली है, इस धरती पर लाने वाली हमारी माँ है। तो इस तरह के शब्दों के उच्चारण से बचना है। और मैं अनिरुद्धाचार्य जी से कहना चाहूँगा कि इस बात को और नहीं बढ़ाएं। हर बार अपनी बात को, उसी बात को दोहरा रहे हैं मजबूती से। ये अपना अहंकार त्याग दें कि आप ज्ञानी हैं बहुत, आप अवतारी हैं बहुत। आपको क्षमा मांगनी चाहिए पूरी मातृशक्ति से, पूरी नारी जाति से आपको क्षमा मांगनी चाहिए। इसी नारी जाति के कारण आप बैठ कर के कथावाचक बने हैं। यही नारी जाति, यही मातृशक्ति आपको सुनने के लिए सबसे ज़्यादा आती है, और उनके अपमान के लिए आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को, इस प्रकार के गंदे शब्दों को वापस लेना चाहिए। ये मेरा आपसे आग्रह है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी कि आप दरबार की प्रक्रिया से गुजरे हैं। सब लोग दरबार से जुड़े हैं आप लोग। ये दरबार आपका अनोखा दरबार है। आप जहाँ भी होते हैं, धरती की किसी कोने पर होते हैं, आंख बंद करते हैं, बाबा माँ को ध्यान करते हैं, भोलेनाथ माँ को ध्यान करते हैं, अपनी माँ महाकाली को ध्यान करते हैं। जो भी बोलते हैं मन से पूरा होने लगता है। कुछ तत्क्षण पूरा हो जाता है, कुछ पूरा होने लगता है तुरंत। बंद दरवाजे खुल जाते हैं, अवरोध हट जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, जीना सरल हो जाता है। स्वयं के साथ भी, परिवार के साथ भी, समाज के साथ भी, पूरे अस्तित्व के साथ जीना बहुत सरल हो जाता है। तो आप सभी दरबार के छोटे छोटे से जो नियम उनका पालन करते रहना है और आगे बढ़ना है। जो छोटी छोटी बातें हैं कि जो दरबार बताता है, लेपन अपना करते रहें। एक सी दगियारी जरूर घर में रखें, जिससे आप जब भी दरबार संकल्प कराता है तो उस समय जला लें। मेरे द्वारा संकल्प कराए जाते हैं, मेरे द्वारा अनुष्ठान कराए जाते हैं, तो उसको आप जला लें आप स्वेच्छा से। तो आप दरबार से सीधे जुड़ जाते हैं और आपके किए गए संकल्प स्वतः ही पूरे होने लगते हैं। ये छोटी छोटी बातें। गलत पूजा पाठ नहीं करनी, उससे बचना है। आप दरबार से जुड़ के, बाबा माँ से जुड़ के, भोलेनाथ माँ से जुड़ के, माँ महाकाली से जुड़ के आप स्वस्थ हुए हैं, बाकी लोग स्वस्थ हो रहे हैं। परिवार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, पारिवारिक, सामाजिक और जो आर्थिक संकट हैं दूर हों। दरबार ने सब व्यवस्था कर रखी है। तो आप सभी बाबा माँ से जुड़ के हमेशा अच्छे बने रहें, यही शुभकामनाएं हैं दरबार की। छोटे छोटे नियम जो बताए गए पालन करते रहना है जीवन भर। जीवन में जो भी कष्ट आते हैं जाते रहते हैं आपकी इच्छा शक्ति से, आपकी प्रार्थना से, आपके संकल्प से। क्योंकि दरबार में उत्पन्न ऊर्जा जो आपने वैदिक अनुष्ठान किए हैं वो आपके साथ ही रहती है हमेशा। जितने लोगों को आप डीएनए में जोड़ते हैं सबके साथ रहती है। तो जो दरबार के लोग प्रार्थना संकल्प नहीं करते उनके लिए आप कर दो, धीरे धीरे उनके भी कष्ट खत्म होते हैं। अगर वो कर लेते हैं तो क्षण में कष्ट जाते हैं, लेकिन जो गंदी ऊर्जा होती है वो ऐसा करने नहीं देती। ऐसा नहीं करे जो, तो आप मेरे समक्ष जरूर लाएं, वो उसी दिन से करने लगेगा। तो पुनः से आपको भगवान नारायण के अवतरण दिवस और उनके जन्मोत्सव पर आप सभी को पुनः से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, समर्थ रहे, सभी का कल्याण हो, मंगल हो। हरि हर। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।